নবনীরদনিন্দিত কান্তিধরম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हम लोग श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद में है, 14वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 46 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 6.14.46 ऑनवर्ड्स। सब ध्यान से श्रवण कीजिए और स्क्रीन पर जो या अपना बुक को फॉलो कीजिए। ससायनम उपाव्रज्य, बोलिए। दृष्ट्वा चोत्तरलोचनम् प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तम् हतास्मित्यापतात् भुवि। यस, इंद्रावती माता जी, अनुवाद। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। जब धाय उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उचट गई हैं। उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय, मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। हरे कृष्ण। तस्यास्तदा कार्ण्य भृशातुरं स्वरम, बोलिए। द्विनन्त्यकाराभ्यमुर उच्चकेरपि प्रवेश्य राज्ञी त्वरयात्मजान्तिकम् ददर्श बालं सहसामृतं सुतम्। अनुवाद। अत्यंत विक्षुब्ध होकर वह धाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्त स्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो उसने देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। हरे कृष्ण। पापता भूमौ परिवृद्धया शुचा मुमोह विभ्रास्त शिरोरुहाम्बरा। अनुवाद। आघात शोक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो नृपंत पुरवर्तिनो जना नरश्च नार्याश्च निशाम्य रोदनम्। आगात्य तुल्या व्यसना सुदुःखिता ताश्च व्यलीकं रुरुदु कृतागसा। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से बिलखना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण वे भी रोने लगे। जिन रानियों ने विष किया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगी। हरे कृष्ण।
श्रुत्वामृतं पुत्रम् अलाक्षितातकम् विनास्तदृष्टि प्रपतान् स्खलान्पति स्नेहानुबन्धाधितया शुचाभृशम् विमूर्छितो अनुप्रकृति द्विजेर्व्रता आपातबालस्य पादमूले वृत्तस्य विश्रास्त शिरोरुहम्बरा दीर्घं श्मशान बाष्प कलोपरोधतो निरुद्ध कंठो न ससाक भाषितुम् अनुवाद। जब राजा चित्रकेतु ने सुना कि ना जाने कैसे कैसे उसका पुत्र मर गया है, तो वह प्रायः अंधा सा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका शोक जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा ढुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वह बोल नहीं पा रहा था। सोचिए, राजा बालक के चरणों में गिर गया। यस, नेक्स्ट सुचारू गोपी माता जी पढ़ सकते हैं। पतिम निरीक्षोरु सुचार्पितम तदा बालं सुतमेक संततिम जानस्य रजनी प्रकृतेश्चरिद्रुजाम् तति दधाना विललाप चित्रदा। हरे कृष्णा। जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने इकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वह अनेक प्रकार से शोक करने लगी। इससे रानीवास के समस्त निवासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। हरे कृष्ण। स्थानद्वयं कुमपङ्कमण्डितम् निसिञ्चति सञ्जन बाष्पबिन्दुभिः विकीर्य केशं विगलात् स्रजासुतम् सुशोच चित्रं कुररीव सुश्वरम्। रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा अंजन धुल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन भींग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप कुररी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। ये कुररी पक्षी का स्वर किसी को मालूम है?
शायद बहुत करुण स्वर होगा। सत्यभामा माता जी, आपको तो मालूम होना चाहिए। नहीं प्रभु। अच्छा। अहो विधस्तास् त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टि अप्रतिरूपम् इहसे परेनु जीवत्यपारस्य या मृत्री विपर्ययश्चेत्त्वमसि ध्रुव पारा। हे विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन हो, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस प्रकार से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और दयालु नहीं है। तो तात्पर्य, इस तरह से रानी विलाप करने लगा। बोल रहा नियम भंग किया। क्यों नियम भंग किया बबीता माता जी? विधाता को बोल रहा आप नियम भंग किया क्योंकि उनके पुत्र की मतलब मृत्यु हो गई थी ना, इसीलिए वो बोल रही थी। इसलिए नियम भंग हो गया। मृत्यु नहीं होना चाहिए कभी। उनका कहने का यही तात्पर्य था कि नहीं होना चाहिए था। अच्छा, पिता के रहते हुए नहीं होना चाहिए था। पिता हाँ। जीवित था पिता जीवित था, इसलिए नहीं होना चाहिए। तात्पर्य, जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता की निंदा करता है। कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, क्योंकि कुछ व्यक्ति सुखी है और कुछ नहीं। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि विधाता अपनी सनक से इन नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे जीवों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम इस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है। हरे कृष्ण। ये सूक्ष्म तरीका से कर्म का फल होता है। किनको कब मृत्यु होगा कर्म काल फल अनुसार ये किसी को मालूम नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी जो क्रोनोलॉजिकली मृत्यु होगा। नहीं क्रमश्चेत इह मृत्यु जन्मनो शरीरिनम अस्तु तदात्म भी स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विवृक्षसि। Yes, somebody else can read. Let's see. Yes, अंजना मादी आप पढ़ पाएंगे क्या? स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। प्रभु मैं कर रही हूँ। अच्छा, अंजना मादी करिए, फिर बबीता मादी करेंगे। हाँ बोलिए अंजना मादी जी। साउंड तो बढ़ सकता है, साउंड हमको हल्का लग रहा है। ये भी रानी बोल रहा है कि हे विधाता आप बोल सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि पहले पुत्र मरेगा। आगे।
क्यों? क्योंकि प्रभु हाँ श्लोक का नंबर कौन सा है बोलिए ना? 55। आगे क्योंकि समझ में आया? गुड। तात्पर्य? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ब्रह्म संहिता का ट्यून है बोल। समझ में आया सबको? ये कर्म, लॉज ऑफ नेचर, कर्म मीमांसा। हाँ, लेकिन भक्ति इसके ऊपर है, भगवान कुछ भी बदल के दे सकता है, जरूरी नहीं है कर्म के अनुसार मिलेगा। एनीथिंग कैन हैपन। अगला श्लोक 56। त्वं तात नसि च मां कृपणम् अनाथम् त्वक्तुं विचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम् अंजस अंजस्तरेम भवता प्रजदुष्टरं यत् ध्ववन्तमात् यहि अकारुणने यमेन दूरम् सोचिए कैसे विलाप कर रही है माँ। पहले इतना देर तो विधाता को, अभी पुत्र को बोल रहा है यमराज के साथ मत जाओ। तात्पर्य? कैसे? हाँ, वो अभी देखेंगे। हाँ बोलिए, आगे लिखा है। हाँ, पिंडदान से, यस।
कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक? यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म का नियम नहीं लागू होता है। कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक, कौन सा श्लोक बताइए? मनुष्य सहस्रेणु कर्माणि। कौन सा श्लोक, कर्म श्लोक कौन सा नहीं श्लोक? कर्म हाँ क्या चम 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 चमचम ही सुनाई दिया और कुछ नहीं। क्या यही है क्या? नहीं। हाँ कोई ऋण से मुक्त हो जाता है, कुछ करना दरकार नहीं है। हाँ, हाँ, कोई अगर भगवान मुकुंदम का शरण ग्रहण करता है, परित्य कर तो मुकुंदम परित्य कर। और कितना बोले, एक लाइन बोल दिया। देवर्षि, ये सब ऋणों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। भूताप्त ऋणाम पितॄणाम, तो वो और एक लाइन बोल दीजिए। नाकिं करो चारिणी च राजन, और एक सर्वात्मनस्य शरणम शरण्यम। अभी बोल पाएंगे लास्ट लाइन? गतो मुकुंदम मुकुंद हरे मुरार। हरि बोल, हरि बोल, हरे मुरारी। वाह, बहुत सुंदर। ज्यादा कीर्तन नहीं होने से ऐसे ही होता है, सब चीज में कीर्तन ही सुनाई देता है। तो ठीक है, तो देवी देवता पितरों का जो ऋण है वो चुक जाता है ऑलरेडी। ठीक है, तो पितृ तर्पण करने का कोई आवश्यकता नहीं वैष्णव को, आवश्यकता नहीं, फिर भी करता है। यस बोलिए। प्रभु ऐसे तो श्लोका सब हम लोग भूलते जा रहे हैं, मतलब जो याद है वही भूल जा रहे हैं। जैसे कि कुछ कुछ पहले आप नहीं श्लोका बोलते थे लर्न करके आइए, तो ऐसा सिस्टम फिर से करिए ताकि हम लोग का मेमोरी में श्लोका रहे, मतलब ठीक है, होमवर्क के ऐसा तौर सिस्टम कर सकते हैं, ऐसा सिस्टम, लेकिन टाइम नहीं रहता है। टाइम चला जाता है, तो लोग करते करते टाइम चला जाता है, कैसे करे? टाइम ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ कराने का इच्छा है, लेकिन फिर अभी काउच आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बीच में ग्लोरिफिकेशन आएगा, टाइम ही नहीं रहता है। हरे कृष्णा। यस, अगला श्लोक 57 नंबर। उत्तिष्ठतात उत्तिष्ठतात तैमे शिशवो वयस्तस्। बोलिए। त्वम् आवयन्ति नृपनन्दन संविहार्तुम् तश्चिरं असनाय च पावन पारितो। भुङ्क्ष्वास्तनं पिब शुचो हरनास्वकानाम्। ये देखिए, अद्भुत चंद प्रभु ने श्लोक को दे दिया है। ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक। या आगे। ठीक है, इसे माँ विलाप कर रही है। नाहं तनु जदृशे हतमंगलाते मुग्धा स्मितं मुदित विकसनमाननाब्जम्। किं वा गतोऽसि पुनरनुवाययम् अन्यलोकम्। नीतो गृणेन न शृणोमि कालगिरस्ते। Yes, somebody else can read. Let's see. Yes, कैसी उजरत क्या माता जी?
प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिन हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली है, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाए गए हो, जहाँ में तुम लौट नहीं पाओगे। प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। श्रीशुक उवाच श्रीवाच विलापन्त्यमृतं पुत्रम् ये चित्रविलापने चित्रकेतुर्वृषं तप्तो मुक्तकण्ठोरुरुदः। क्या अनाउंसमेंट नहीं हो रहा? सॉरी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी माता के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शोक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। हरे कृष्ण माता जी, पत्नी है, माता नहीं। अच्छा, सॉरी। तयोर्विलापतो सर्वे दम्पत्योस्तदनुव्रता रुरुदुस्म नरा नार्य सर्वमासेद चेतनाम्। राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। तो समझ सकते हैं कितना डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो गया राजा रानी पूरा राज्य का। ये परफेक्ट टाइम था, ये परफेक्ट समय था। किसके लिए? भक्ति का ज्ञान देने के लिए। एकदम। एवं कश्मलम आपन्नम नस्त संख्यम मनायकम नात्म्यंगिरा नाम ऋषि अजगामासनारधा। जब अंगिरा मुनि ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मित्र प्राय हो चुका है, तो वे श्री नारद मुनि के साथ वहां गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के षष्ठम स्कंद के अंतर्गत राजा चित्रकेतु का शोक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। अंगिरा मुनि ने ऐसा एक परिस्थिति पैदा कर दिया कि राजा चित्रकेतु अभी कृष्ण कथा सुनने के लिए तैयार है। और ऑल्सो देखिए, खुद नहीं गए, साथ में एक बहुत तगड़ा प्रचारक को लेकर गया। किनको? नारद मुनि को।